तुमसे शादी नहीं करनी, मम्मी का कॉल आया था। क्या श्रुति अभी तक घर नहीं पहुंची हो? कल बताया था ना कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब जल्दी आओ, माँ ने झुंझलाते हुए फ़ोन काट दिया। उफ, ये मम्मी भी ना शादी की जिद नहीं छोड़ती। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि शादी नहीं करनी। श्रुति ड्राइंग करते हुए सोच रही थी। अतीत की कड़वी यादों के कारण लड़कों पर से उसका विश्वास उठ चुका था, पर मम्मी सब कुछ जानते हुए भी शादी की जिद पर अड़ी थी। ऑफिस से घर के रास्ते में ड्राइविंग करते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। कॉलेज के सुहाने दिनों में प्रदीप उसका सीनियर था। दोनों हर प्रतियोगिता में आगे रहते, इसीलिए दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कभी गार्डन, कभी लाइब्रेरी, तो कभी लॉन्ग ड्राइव। जीवन का हर पल उसके साथ अच्छा लगता। उसके मम्मी पापा जब 2 दिनों के लिए दादी के बीमार होने पर भोपाल गए तो घर पर उन दोनों के उफनते प्यार को सारी सीमाएं तोड़ दी। दोनों के लिए अब एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रहना मुश्किल हो गया था। प्रदीप का फाइनल ईयर था। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, इसीलिए परीक्षा खत्म होने के बाद जल्द ही मिलने का वादा करके वो अपने घर चला गया। प्रदीप का प्लेसमेंट होते ही दोनों शादी करना चाहते थे। रोज़ फ़ोन पर बातें हो जाती, पर इंतज़ार का एक एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा था। फिर एक दिन श्रुति पर पहाड़ सा टूट पड़ा जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके रातों की नींद उड़ चुकी थी। हालांकि उसे यकीन था कि प्रदीप जल्द ही शादी करने के लिए दोनों परिवारों को मनाकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगा। सुबह मम्मी पापा के ऑफिस जाते ही श्रुति ने तुरंत प्रदीप को फ़ोन लगाया। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई। प्रदीप ने कांपती आवाज़ से श्रुति से कहा, कल बाजार जाकर अबॉर्शन की पिल्स ले आना। मेरा आना अभी नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम सिर पर है और मैं अभी शादी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। प्रदीप का जवाब सुनकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस सिचुएशन को अकेले कैसे संभालेगी, यह सोच सोचकर उसका बुरा हाल था। अब प्रदीप उससे बात करने से बचने लगा था। श्रुति ने कई दिनों तक उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हार कर बदनामी के डर से श्रुति ने अबॉर्शन पिल्स लेने का निर्णय लिया। पिल्स लेने के बाद जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी और मम्मी पापा उसके पास खड़े थे। मम्मी ने रोते हुए बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण वह 3 दिन बेहोश थी। बड़ी मुश्किल से जान बची है श्रुति की। श्रुति बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मम्मी ने श्रुति से उस लड़के के बारे में जानने की बहुत कोशिश की जिसकी वजह से उसकी ये हालत थी, पर उसने खामोशी ओढ़ ली। पापा तो उससे बात करना ही छोड़ चुके थे। जिंदा लाश जैसी हो गई थी श्रुति। कॉलेज, दोस्त, पढ़ाई सब छूट चुके थे। पापा ने उसे मौसी के घर दिल्ली भेज दिया। मौसी के प्यार भरे व्यवहार से धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। समय के साथ शरीर के घाव तो भर गए, पर मन के घाव अभी भी हरे थे। वहां रहकर श्रुति ने कंपटीशन की तैयारी में जी जान लगा दी और पहले ही प्रयास में सिविल सेवा में सिलेक्ट हो गई। साथ ही उसे अपने ही शहर में पोस्टिंग मिल गई। मम्मी पापा बहुत खुश हुए। माँ बाप का खोया प्यार पाने के बाद अब कुछ नहीं चाहिए था श्रुति को। शादी के नाम से उसे नफरत हो चुकी थी। अतीत की यादों में खोई श्रुति को पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। कैसे इस झमेले से निकलूं। गाड़ी पार्क करते हुए वह सोचने लगी। घर के अंदर घुसते ही वह सन्न रह गई। सामने सोफे पर प्रदीप अपने मम्मी पापा के साथ बैठा चाय पी रहा था। बेटा, ये प्रदीप है, रेवेन्यू बोर्ड में ऑफिसर है, माँ ने श्रुति को चाय पकड़ाते हुए कहा। प्रदीप नजरें नीचे किए बैठा था। चाय पीने के बाद मम्मी बोली, बेटा प्रदीप को अपना घर दिखा लाओ। वो चुपचाप उसके आगे आगे छत की ओर बढ़ गई। देखो श्रुति, मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। बहुत देर से जान पाया कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। करियर के नशे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो बात भी सिर्फ हम दोनों के बीच रह जाएगी। न तुम उस बारे में कुछ बताना और न मैं। हमारे प्यार का वास्ता मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। प्रदीप याचना भरे स्वर में बोला। मौके बार बार नहीं दिए जाते प्रदीप। मेरे तन मन ने कितना कुछ सहा है, उसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। कितना बिखरी थी मैं उस समय। तुमने साथ देना तो दूर, बात भी करना छोड़ दिया था। ऐसा आदमी क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा। मेरे ना करने का कारण तुम्हारे घर वालों को भी पता चलने दो, ताकि माँ बाप की नज़रों में गिरना क्या होता है तुम भी जान सको।
पूरी दृढ़ता से अतीत की पूरी दास्तां सभी से कहने के लिए श्रुति नीचे की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।